गुड मॉर्निंग। हटो सरदार। अरे क्या हुआ यार? अब क्या होगा? मेरी अम्मी गांव से वापस आ गई हैं और तुम पूछ रहे हो कि क्या हो तो? गया? और मोहल्ले वालों ने उन्हें सब बता दिया है, मेरे और तुम्हारे बारे में। क्या मेरे और तुम्हारे बारे में? हम एक दूसरे से सीरियस हैं, कोई टाइम पास नहीं कर रहे। इधर साइड पर आओ, बीच सड़क पे खड़ो के बात मत करो। ओहो, यार अम्मी, मैं उन्हें कैसे बताऊं? उन्हें तुम पसंद ही नहीं हो, वो तुम्हें सही नहीं समझती। लेकिन क्यों? मुझ में ऐसी क्या बुराई है? अच्छा खासा तो हूँ। हाँ, नौकरी की फिक्र मत करो, मैं इस्माइल से बहुत जल्द कैफे खरीद रहा हूँ। नहीं, तुम मोहल्ला भी खरीद लोगे तब भी कोई फायदा नहीं, वो तुम्हें कबूल नहीं करेंगी। मुझसे क्या वो बहुत चिढ़ती हैं? पर तुम बुरा ना मानो, मेरी अम्मी थोड़ी वो है, क्या? गुस्से वाली है। एक बार मैंने बाल कटवा लिए तो उन्होंने मुझसे 10 दिन तक बात नहीं की, इतनी गुस्से वाली है। क्या उन्हें मेरे बाल पसंद नहीं है? नहीं, सिर्फ बाल नहीं, तुम उन्हें पूरे ही पसंद नहीं हो सरदार। आओ चलो। वो कहती है कि तुम अभी बच्चे हो, बड़े नहीं हुए हो। वो कहती है कि असल में मर्द ऐसा होना चाहिए कि जिसे देखकर सारी लड़कियां घायल हो जाएं। पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि दूर से आए तो पता चले कि कोई मर्द आ रहा है। पर तुम्हारा वाला तो एक मासूम बच्चे की तरह है। ठीक है निहाल, समझ गया, तुम्हारी बातें समझ आ गई हैं। यार तुम बात दिल पे ना लो प्लीज। और मुझे तुमसे कोई मसला नहीं, मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो, मासूम मासूम से। अच्छा, एक काम करो, तुम अभी जाओ यहाँ से। अब ऐसे तुम बच्चों की तरह नाराज मत हो। बच्चों की तरह से मुराद है जैसे ठीक कि है, शाबाश, तुम भी बेइज्जत करो। सरदार, मेरी बात तो सुनो। सुनो यार, पागल होने हाल, बच्चे को नाराज कर दिया। यार मैं अपनी बच्चा कह रही हूँ। उफ। ये हो गया मेरा एक हाँ, ये देखो। चलो भाई, मैं तो समझ रहा था इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा, लेकिन आज भी तुमने मुझे हरा दिया। ये तो मेरी अंगूठी का कमाल है। चलो गेम खेलो। उमर भी बिल्कुल तुम्हारी तरह खेलता है, वो भी मुझे हरा देता है। आखिर पोता किसका है? तो तुम बताओ कैसा है वो आजकल? ठीक ठाक तो है ना? हाँ, बल्कि बहुत खुश है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? कोई लड़की का चक्कर तो नहीं? तुम्हें जरूर पता होगा। अब चुप क्यों बैठे हो? बताओ मुझे। नहीं बता सकता मैं। क्यों नहीं बता सकते भाई? देखो भाई, उसने मुझे अपने राज की बात बताई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। देखो, वो मेरा पोता है, मुझे जानने का हक है। अरे मैं तो उसकी शादी की हर रोज दुआ करता हूँ, तुम्हें नहीं पता क्या? देखो भाई, मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। ठीक है यार, देखो क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। वो तुम्हारे साथ तुम्हारे रवैये की वजह से ऐसा करता है। उसे कुछ वक्त दिया करो तुम। देखो मेरे दोस्त, अल्लाह के वास्ते अपनी जिद छोड़ दो। इंसान कभी भी बदल सकता है। मैं कोई जिद नहीं कर रहा, मैं बदल गया हूँ, बहुत बदल गया हूँ। देखो, अगर उमर की शादी से पहले मैं मर गया तो? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम, फजूल की बातें मत करो। बताओ मुझे, अभी बताओ, अब बोलो भी। अभी वक्त है मेरे भाई, अभी वक्त है। वो मेरा पोता है, मुझे जानने का हक है। समझे तुम? गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो तुम। नाराज हूं मैं तुमसे। जैसा दादा वैसा पोता। और दोनों का दिल सोने का बना हुआ है, दोनों एक जैसे हैं। ये क्या है? कहवा है सर। मतलब मेरी असिस्टेंट मुझे अब कावा भी सर्व करेगी। मजा आ गया, जबरदस्त। हाँ, ये बहुत अच्छा रहता है गले के लिए भी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वैसे सिनान सर, वो सर मैं आपको बता दूं कि आपकी दोपहर के बाद कौन कौन सी मीटिंग्स है। दोपहर के बाद क्या है? बिलबोर्ड वाले आएंगे। इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो।
मेरे दोस्त हैं वैसे भी। तो फिर मैं कल का शेड्यूल देख लेती हूँ, ठीक है ना? अच्छा रहेगा फिर कल के बारे में भी। डेफनी, क्या हम थोड़ा पुरसुकून हो जाए? हाँ, देखो मैं उमर नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि तुम उमर की तरह मेरे साथ पेश आओ। तुम पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? हाँ हाँ सर, मैं बहुत पुरसुकून हूँ। ऐसा करते हैं कि तुम अपनी पुरानी आदतें भूल जाओ, ठीक है? मुझे जानने की कोशिश करो। तुम उमर को जान गई हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम भी वक्त के साथ साथ एक दूसरे को जान जाएंगे। हाँ सर, ठीक कह रहे हैं आप। वेरी गुड। सिनान, मैं जा रहा हूँ फरियाल से मिलने। ओ जबरदस्त। ठीक है, अब मैं क्या करूं? दारिया को भेजूं तुम्हारे साथ या फिर तुम अकेले जाना चाहते हो? बताओ। दारिया मीटिंग में है यास्मीन के साथ। सिनान, तुम मेरे लिए नई असिस्टेंट ढूंढ रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ सॉरी गलती हो। हाँ। तो क्या करें फिर? डेफनी को ले जाओ ना अपने साथ, मुझे कुछ पर्सनल काम है लंच के बाद। वैसे भी ये फ्री है। ठीक है, आ जाए। चलो, सब लोग चले गए और मैं अब अपना काम करता हूँ। क्या अजीब है यार। ओ हेलो नरमीन आंटी। सिनान, कैसे हो मेरी जान? ठीक ठीक, आप बताएं। बहुत शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ मेरी जान। नरमीन आंटी। बोलो। मेरी जान, ओ सॉरी, क्या मैं आज आपकी तरफ आ सकता हूँ? क्यों मेरी जान? किस लिए? बस ऐसा ही मिलने के लिए। ठीक है, क्यों नहीं, तुम आ सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं। मिलते हैं मेरी जान। मेरी जान की खाला। अगर आप नहीं चाहते तो मैं आपके साथ नहीं चलती हूँ। वैसे भी मैं अब आपकी असिस्टेंट नहीं हूँ। सही कहा, तुम अब सिनान की असिस्टेंट हो। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं वो नहीं कहना चाहती थी। क्या पता कि ये कोई पर्सनल मीटिंग हो। कल तक तुम मेरी असिस्टेंट थी डेफनी। तुम मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सब जानती हो, या फिर ये कहूँ जानती थी। शायद मैं सब नहीं जान पाई सर। मिसाल के तौर पर मुझे फरियाल के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ चीजें मेरे लिए छोड़ दो तुम। जी जी, जरूर छोड़ देती हूँ। अब मैं नहीं रही तो मुझे सोचने की भी क्या जरूरत है ना? आपको जो करना है वो करें। क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को रोकने की कोशिश की थी डेफनी। यानी मुझे समझ नहीं आता कैसे कहूं, मुझे वाकई नहीं पता, लेकिन तुमने जिद ठान ली समझने की, है ना? क्या मैं साफ साफ कहूं ये चाहती हो? बोलो। ठीक है, साफ बोल देता हूं। नहीं नहीं। क्यों? क्यों डेफनी? चलो मुझे कायल करो। हम क्यों भूल भुलैया में फंसे हुए हैं? हम क्यों साफ बात नहीं कर पा रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें सुन रहा हूं। नहीं बोल सकती। नहीं बोल सकती? सवाल मत पूछे ना प्लीज। कसम से ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन तुम ना चाहती तो ये ना होता डेफनी। बहरहाल हमें अब बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. भाई, क्या आपने हान को छोड़ा है? नहीं, इस बार उसने मुझे छोड़ दिया। क्या आपकी लड़ाई हुई थी? छुटकी, एक बात बताओ, क्या मैं अजीब सा दिखता हूँ? नहीं तो। क्या मैं मर्द जैसा नहीं लगता? क्या मैं रौबदार नहीं दिखता तुम्हें? शायद। क्या शायद? कैसे कहूँ मैं? भाई, मान ले कि बच्चों ने आपकी गर्दन में बॉल मार दी तो? मान लिया, अब? क्या आप उनको बॉल देना पसंद करेंगे या अपने साथ ले जाएंगे? क्यों नहीं वापस करूंगा, वो खेल रहे हैं बेचारे। इस तरह कुछ आदमी एक आदमी होने की तर्जुमानी करते हैं। नहीं नहीं, मुझे पहले अपनी हालत सुधारनी होगी।
कैसी हो डेफनी? ठीक हूँ बिल्कुल मैं शुक्रू भाई, आप कैसे हैं बताइए? जबरदस्त। मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे जाने का सुना बहुत दुख हुआ मुझे। गई हूँ लेकिन ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ कमरा बदल गया है। सिनान सर की असिस्टेंट हूँ मैं, लेकिन फिर भी। शुक्रू, एक सेकंड में कुछ पढ़ रहा हूँ। जी जरूर सर। लड़कियों, सब ठीक तो है ना यहाँ पर? ठीक है, फिक्र न करो। वो हमारे प्राइस पर तैयार हो गए हैं। साइन बोर्ड का क्या हुआ? मैंने भी बात नहीं की, लेकिन मैं संभाल लूंगा सब कुछ। तुम जानते हो मुझे, फिक्र मत करो। वो ये सामान आप कार में भूल गई थी। हाँ, वहाँ रख दो। शुक्रिया। और बात सुने, मेरी शर्ट शायद आपके वॉशरूम में रह गई है। हाँ, वो तुमने बाथरूम में लटकाई थी। मैं तुम्हें कल लौटा दूंगी। कल तुम्हें तुम्हारी कमीज मिल जाएगी। अब तुम जा सकते हो। वाह 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 वाह, सही जा रही हो। बाथरूम में कमीज लटकाने वाली बात क्या हो रहा है वैसे? ये बड़े मजे आ रहे हैं तुमको, है ना? मजा आ गया? मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। क्या हो गया? बकवास मत करो। उसने बस मेरी कुछ हेल्प की थी। क्या हेल्प की थी? ओफो सिनान, शावर टूट गया था सुबह, बस वही ठीक किया था उसने। बात शावर तक पहुंच गई। यार, आज सुबह मैं शावर लेने जा रही थी, नल ठीक करते हुए उसकी कमीज भीग गई। नहीं 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 नहीं, मैं ज्यादा नहीं सुनना चाहता। ये 18+ बातें हैं, मैं बहुत छोटा हूँ। माजरत, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा ये सारी बातें। ओफ, कोई खास बात नहीं है, बस मरम्मत की थी उसने और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। अरे वाह! दारिया, इस बार मैं तुम्हें मार दूंगी, मार डालूंगी इस बार मैं वाकई में तुम्हें। तुम हद पार कर रही हो। ठीक है मैडम, ये सब तो होता रहता है। वैसे वो अच्छा है, उसका स्टाइल भी अलग है। हाँ! मेरी लग जाती, वाकई मेरी लग जाती मैडम। मैं अब तुम्हें दूसरी बार छोड़ूंगी नहीं, समझ में आई तुम्हें? बड़ा अच्छा है वो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उमर सर कॉल कर रहे हैं, लाइन बिजी है। ठीक है। ओह उमर, वाह, कैसे हो? ओह, बहुत हसीन लग रही हो, हमेशा की तरह आज भी। मतलब ये तारीफें सुनने के लिए मुझे तुम में दिलचस्पी नहीं दिखानी? मैं तो ये कहूंगा कि दिलचस्पी बनाए रखो तुम। अकेले नहीं आए? हेलो, मैं फरियाल। मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं डेफनी हूँ, उमर सर की असिस्टेंट। चलो आओ उमर, गार्डन में चलते हैं। आओ सिनान, आओ। उनकी आवाज वैसे फोन पर थोड़ी अजीब सी लग रही थी। मैंने कभी नरमीन को अपनी जिंदगी में इतना खामोश और पुरसुकून नहीं देखा है। वो कैसे? देखो जरा। नरमीन, नरमीन, डार्लिंग देखो कौन आया है। आओ सिनान, आओ। ये क्या हो रहा है? खुशी हुई कि आप आई नरमीन आंटी, मतलब मैं आया हूँ। मुझे यहाँ आने की खुशी हुई। अच्छी बात है। वैसे कैसी हैं आप? सब ठीक तो है ना? हाथ मांगने आए हो क्या? नहीं, क्यों? हाँ, गलत स्टार्टिंग कर ली ना मैंने। गलत स्टार्टिंग कर दी तुमने। वो नरमीन आंटी, हम पहले ही बात कर चुके हैं। वो मैंने सोचा कि क्या हम इस खेल को खत्म कर सकते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि मैंने बात करना चाही थी, लेकिन वो मुनासिब नहीं लग रहा, इसलिए। अरे मेरी जान, साफ साफ बोलो ना, पुरसुकून हो जाओ। मुझे पता है। कैसे? मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाले हो। जो भी कहना है आराम से बोलो। ठीक है, बोलता हूँ। मतलब ये काम नहीं होगा नरमीन आंटी, मैं डेफनी से बात कर चुका हूँ, कोई उम्मीद नहीं है। हमें उमर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जेब नहीं देता, इसलिए मैं आपसे ये खेल खत्म करने की बात करने के लिए आया हूँ। ओह, क्या उमर डेफनी को पसंद करता है? नहीं कहना, नहीं कहना। मुझे लगता है नहीं कहना। नहीं, मुझे नहीं लगता। फिर तुम सही कह रहे हो।
मतलब जैसे तुम कहो, लेकिन अब कोई खेल नहीं, सब खत्म। क्या? देखो, जैसे मैंने इस खेल को शुरू किया वैसे ही खत्म कर रही हूँ। अब मुझे डैफ्नी और उमर की कोई परवाह नहीं। कैसे? मतलब इतनी आसानी से? इतनी आसानी से? यानी दूसरों की जिंदगी के साथ खेलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है ना नजमी? सिनान मेरी जान, क्या तुम्हें बस यही बात करनी थी? जी 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 जी, बस मैं इतना ही कहना चाहता था। अब आपकी इजाजत चाहता हूँ मैं। आप भी अपने खेल में मसरूफ हैं। खेलें आप, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। खेले खेलें, आप आराम से खेलें। जाओ बेटा जाओ, इस सब के बारे में मत सोचो, हर कोई आजाद है। अरे नहीं, आप बैठे रहें, मैं चला जाता हूँ। मैं सिनान को जरा छोड़ के आता हूँ। आओ सिनान, चलो चलो आओ। उसकी हालत क्या हुई है समझ नहीं आ रहा। उमर, तुमने फैशन वीक के बाद से मुझे कॉल ही नहीं की। वैसे मुझे इन सब की आदत नहीं है। तुम तो मेरे दिमाग में थी, लेकिन फंस गया था काम में। ऐसा नहीं है उमर, रूम में भी तुम बिजी ही रहा करते थे, पर मुझे कभी नजरअंदाज नहीं किया। मौका नहीं मिलता, सच कह रहा हूँ। वैसे तुम्हारे पास बचने का कोई ना कोई बहाना होता ही है, हमेशा बस काम काम काम। फरियाल, आखिर तुमसे कौन बचना चाहता है? हद करती हो तुम। वो मुमकिन नहीं है, तुम बच नहीं सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डेफनी, पानी पी लो, बेहतर होगा। वो जरा खांसी हो गई मुझे, गले में कुछ अटक गया। क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं छोड़ दूं तो तुम पूरा दिन मेरे साथ बैठे रहोगे, है ना नजमी? नरमीन, तुमने सिनान से कुछ कहा और कर कुछ रही हो भाई, ये क्या है? अरे छोड़ो तुम सिनान को, हमें एक्शन लेना होगा। सिनान अब हमारी टीम में नहीं है, उसे मैंने टीम से बाहर निकाल दिया है। हाँ ना, और क्या? वो था क्या, आके और उल्टा अपनी ही तकलीफें बता रहा था। उमर और डेफनी के साथ ऐसे ना करे, दफा हो यहाँ से। मतलब सिनान को तुमने टाला है? वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के अलावा करता भी क्या है, उसे जाने दो। हमें अब फोकस करना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं? मैं सुबह से इसी बारे में सोच रही थी। सोच रही थी? मतलब तुम ठीक हो, यानी तुम सोच रही थी? मुझे लगा था मेरी नरमीन पागल हो गई है। मेरी नरमीन सही है। अच्छा, खुशी मनाना छोड़ो, अभी हम जीते नहीं हैं। हमें अपना अगला कदम सोचना होगा। मतलब तुम सोच लोगी तुम मेरी जान। वो तो मैं सोच ही लूंगी, ढूंढ ही लूंगी कोई रास्ता। हम कास्ट बदल लेंगे। हम कास्ट बदल लेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? अब देखो ना, यास्मीन का वैसे भी अब सिनान पर असर नहीं रहा। सिनान तो वैसे ही अब किसी काम का नहीं रहा, ऊपर से वो अपने दुखड़े सुनाकर मेरा दिमाग खराब कर रहा है। उसे खेल से हटा के हम किसी नए को खेल में शामिल करेंगे। हमें अब किसी ऐसे शख्स को उमर की जिंदगी में दाखिल करना होगा जिसका उसकी लाइफ पर गहरा असर हो। मैंने अब ये सोचा है। नरमीन, मैं तुम्हें सुन नहीं पाता, सुनता हूँ तो समझ नहीं पाता, और समझता हूँ तो गलत ही समझता हूँ तुम्हें हमेशा। मैं तुम्हें बताती हूँ, चलो आओ। अच्छा, आता। जूते बहुत हसीन हैं, आई लव देम। और वैसे भी मुझे मेट्रो स्टाइल बहुत पसंद है। अपनी अम्मी के डांस शूज से इंस्पिरेशन ली है मैंने। ओह, ऐसा है क्या? जी हाँ। मॉडल भी अच्छी चुनी है, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रही है जूते को। इससे बेहतर कोई और नहीं कर सकता था। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी चुनी है। मेरा मतलब
हम इस काम में वाकई बहुत अच्छे हैं। तो उमर, मैं तुम्हें इन हसीन जूतों की खातिर माफ करने का सोच सकती हूँ अगर तुम मेरे साथ लंदन चलो तो। लंदन फैशन वीक में हम ज्यादा चलते नहीं हैं। हम चाहते तो हैं, लेकिन अभी तक वहाँ लॉबी नहीं बना पाए। अरे तुम भी ना उमर, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बस लंदन आ जाओ। पेरिस में हम नहीं मिल पाए थे, शायद ये हमारा चांस हो, क्या पता लंदन में हम सेटल हो सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं बाहर चली जाऊं या कहीं भी जहां आप मुझे मुनासिब समझे भेज दें, क्योंकि यहाँ कुछ नोट किया जाए ऐसी बातें हो नहीं रही हैं। उमर, लड़की शर्मा गई। उमर सर और फरियाल मैडम के दरमियान क्या है, तुम मुझे बताओ। आप जो सोच रही हैं। रुको रुको, मत बताओ, ये चलो बता दो। अरे हाँ, तुम्हें मालूम होगा, चलो बता दो ना मुझे, जल्दी करो। पक्का? अरे नहीं नहीं, मैं कसम से घूम घूम के उड़ जाऊंगी। तुम मुझे बता सकती हो क्या? तुम्हें बताए बगैर चैन नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताना चाहूँ तो बता दूंगी। देखो, तुम्हारे इस रवैये ने ना मुझे पागल कर दिया है। ठीक है, अगर कुछ बताना है ना तो जल्दी बताओ मुझे। जल्दी करो, मैं सुन रही हूँ, जल्दी। वो दोनों एक दूसरे को फ्लर्ट करते हैं, लेकिन मामला सीरियस है या नहीं ये नहीं पता मुझे। नहीं हुआ होगा, मेरा मतलब ऐसा मुझे लगता है, नहीं हुआ होगा। ये लोग आखिरी बार रूम फैशन वीक में मिले थे और उसके बाद आज मिले हैं, लेकिन उस दिन फरियाल मैडम उमर सर से नाराज लौटी थी। देखा, उमर सर ने ना उनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई होगी, यूं ही भेज दिया होगा। मेरा मतलब कि ऐसे ही, हाँ, बिल्कुल भी नहीं कराई होगी लिफ्ट। हो सकता है, लेकिन लगता है वो दोबारा साथ होने वाले हैं। फरियाल मैडम ने आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और बोली आज शाम वो उमर के साथ होंगी। आज शाम? कहाँ? पता नहीं, इवेंट पे या फिर डिनर में जाएं शायद। नहीं, उमर सर के घर। उफ। तुमसे मिलके अच्छा लगा। कर लेते हैं इंटरव्यू, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब हम मिलते रहेंगे। अगली बार तुम मेरे घर आना। हमेशा मुझसे तवक्को मत करो, तुम भी आओ। मैं तो कभी भी आ जाऊंगी। क्या आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया उनके पास, मतलब शेड्यूल के लिहाज से। चलें, फिर मिलेंगे, ख्याल रखना। बाय सर, फिर मिलेंगे। इधर आओ तुम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो अब सुनो, डेफ्नी शुरू से ही हमारे साथ है। उमर के पास हमारा आदमी सिनान था, जिसने अपने जज्बातों में सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। बेशक, सिनान एक रोमांटिक लड़का है। हाय नजमी, कैसा रोमांटिक। उफ, बच्चा है वो, उसका दिमाग नहीं चलता अभी। अच्छा। अरे नजमी, अगर हम अपने जज्बातों पे चलने लगे तो गए काम से। अल्लाह ने दिमाग दिया है, अकल दी है, वो अकल इस्तेमाल करने को दी है, जंग लगाने को नहीं। तुम समझ रहे हो ना हमें आगे क्या करना है मेरी जान। नरमीन, मैं तुम्हें सुन नहीं पाता, सुन पाता हूँ तो समझ नहीं पाता, और समझता हूँ तो गलत ही समझता हूँ। उमर के पास हमारा बंदा सिनान क्योंकि गेम से बाहर हो चुका है, तो हमें उसकी जगह किसी और को डालना होगा। हाँ, और वो उसके करीब रहेगा, वो उसके जज्बातों को राह दिखाएगा, उसे फैसले करवाएगा। हम में से होगा वो कोई अपना बंदा, लेकिन उमर तुम्हें नौकरी नहीं देगा। अगर मैं वहाँ होता तो एक दिन में बाहर कर देता उसे। अरे, अगर मैं वहाँ काम करने लगी तो एक ही दिन में यास्मीन को बाहर कर दूं। इसीलिए ये काम तुम करोगे। नरमीन,
तुम्हें पता है मुझे काम वाम करना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। जैसे दूसरों को तो बहुत पसंद होता है ना काम करना, है ना नाजमी? अरे क्या तुम उसके चाचा नहीं हो? तुमसे बेहतर उसको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। इसका मतलब सिनान खेल से बाहर। तैयार हो जाओ नाजमी। जरूरी है? जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरी जान। ये लोग क्या काम करते हैं? अरे नाजमी, जूते की कंपनी चलाते हैं, तुम्हें नहीं मालूम क्या? तुम तो अव्वल नंबर के काहिल इंसान हो। खवातीन के जूते वगैरह का काम करते हैं ये। हाय, 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 हाय। डेफनी से खोलो जरा। वो क्यों? खोलो तो सही। जब मैं और उमर साहब शॉपिंग कर रहे थे जब लिया था ये। कल खरीदा था, आज नहीं। लॉन्च से पहले। समझ गई, समझ गई। खाओगी नहीं क्या? अभी नहीं खाऊंगी शुक्र भाई, मेरी भूख मिट गई। निशान ताशी ले चलो। जरूर। क्या हो गया? हटाओ उसे, हटाओ, हटाओ, हटाओ। अरे रिलैक्स रिलैक्स, आराम से। हटाओ उसे। रुके रुके हटाता हूँ। अरे रिलैक्स हो जाओ, हटा रहा हूँ मैं। ये रहा। अरे छोटा सा कीड़ा था, आप तो घबरा गई। इतनी छोटी सी, मुझे तो लगा था कोई बड़ा कीड़ा है। शुक्रिया, मुझे लगा पता नहीं क्या था। काटा तो नहीं? क्या कहा? क्या मुझसे कुछ कहा आपने? शायद तुम कुछ कहने वाली थी। हाँ, कोई अहम बात नहीं थी। सोच रही थी कि फरियाल मैडम के साथ आपकी मीटिंग कैसी रही। काम हो गया क्या आपका? क्या अब तुम काम में दिलचस्पी लेने लगी हो? तो क्या नहीं लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल लो या मत लो, तुम्हारी मर्जी। बहुत खूबसूरत औरत है वो। हाँ। आप लास्ट ईयर फरियाल मैडम के साथ रूम में थे? शायद आपके बीच में कुछ हुआ था। हाँ और क्या, आपकी पर्सनल लाइफ है, मुझे क्या। वो तो फरियाल मैडम का जिक्र आया तो। मुझे तुमसे फरियाल के बारे में बात नहीं करनी है। हाँ, सिर्फ फरियाल, मिस फरियाल नहीं? तो आपके बीच आप जनाब भी नहीं है। हम क्यों रुके हैं? क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो। क्या कहना चाहूंगी? कुछ नहीं कहना चाहती मैं तो सिर्फ बात कर रही थी, बटन प्रेस कर रही थी। मुझे तुम्हें समझाने की कोशिश छोड़नी होगी, क्योंकि ये नामुमकिन है। जैसे आपको आसान लगे। आप खुली किताब की तरह हैं माशाल्लाह, पलट पलट के पढ़ते रहो। डेफनी, ओह उमर, अच्छा हुआ तुम मिल गए, वरना मैं तो वापस जा रहा था। आ गया चचा, आ गया। चले मेरे कमरे में चलते हैं। मैं तो हसीन हूँ, कितनी ज़हीन हूँ। जहानत से अपनी सबको हरा दूं। मैं अपनी ताकत से उस नागिन को कुचल दूं। हसीन हूँ, अमीर हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। या अपने पाँव से उस नागिन को कुचल दूं। या नरमीन, या नरमीन, या
या नरमीन, या नरमीन। बाबा जान, मैंने सोचा गार्डन से आ बहुत जाऊं। अच्छा किया आपने, उधर से नहीं तो इधर से आ गए। मीने मैं क्या कह रही हूँ, चुप कराओ। बाबा अच्छा किया आप आ गए। ओहो, फिर सौंफ वाली चाय। हाँ, जी बाबा जान, सौंफ वाली चाय। चलिए बाबा जान। हाँ बाबा जान यहाँ बैठिए। ठीक है, बस करो। रुकिए बाबा, इसे मैं खींच देती हूँ। मैं अपने बैठने की जगह ढूंढ लूंगा। ये बैठ गया। अरे बाबा जान, हाँ बैठिए। चलो मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। ठीक है बाबा जान। देखो निर्माण, उम्र के बाद। बाबा जान बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ आए। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बाबा जान खुशी हो रही है आने की आपकी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन उम्र। बाबा जान मैंने आपको बहुत मिस किया। अरे मेरी बात तो सुनो तुम, मुझे बताने दो कि हुआ क्या है। मैं उम्र के बारे में बात कर रहा हूँ। हमेशा उम्र की ही बात करते हैं। जी बाबा जान। उमर की जिंदगी में कौन है? उमर की जिंदगी में मैं हूँ, उसके चाचा नजमी है, सिनान है। गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड कौन है मुझे ये बताओ। उसके बारे में कुछ अफवाहें आ रही हैं। मुझे तो ये बातें समझ में नहीं आ रही नरवीन। बाबा जान मैं यहाँ की FBI गॉसिप प्रेसिडेंट हूँ। आपने कैसे कहाँ से क्या सुन लिया? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? बात सुनो नरवीन, मैंने ये फैसला किया है, मेरे मरने से पहले उमर की शादी हो जानी चाहिए। तुमसे तो ये काम होने वाला नहीं है। जल्दी से बताओ मुझे ये लड़की कौन है, या फिर मैं खुद उसे तलाश कर ढूंढ कर लाऊंगा। ठीक है बाबा जान, मैं आपको शाबाश। तफसील से बताती हूँ। वो लड़की आपसे पुरानी तो नहीं, लेकिन एक बहुत पुराने इस्तांबुल के घराने की बेटी है। आगे बताओ। वो इस्तांबुल के एक बहुत ही पुराने तारीखी मोहल्ले में रहती है और उस लड़की की एक बहुत ही पुरानी हवेली है। समझ रहे हैं ना बाबा जान? उस हवेली में वो बहुत ही शान से रहती है। बहुत अच्छे, आगे बोलो। हाय, वो लड़की बहुत ही सलीकेमंद है, सुघड़ है, खुदा की कसम उठना बैठना जानती है, बात करने का तरीका आता है उसे, बहुत शाइस्ता गुफ्तार है वो, यानी उम्र के लिए परफेक्ट है वो। तुम सच कह रही हो ना? बाबा जान मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। ठीक है, अब ये बताओ कि मैं उससे कब मिल सकता हूँ? बाबा जान बहुत जल्द मिलेंगे आप उससे। बहुत अच्छे, जिंदगी में पहली बार तुमने मुझे खुश किया है, मैं बहुत खुश हुआ। मुझे तो आपने सरप्राइज कर दिया, मैं शॉक्ड हो गई हूँ। ठीक है, बस उस लड़की से मुझे जल्दी मिलवाओ, जरा मैं भी तो देखूं आखिर वो है कौन। और फिर उसके बाद हवेली हुई तुम्हारी। मेरी है बाबा जान, मेरी है। चलो फिर इसी बात पर एक घूंट पी ही लेते हैं। बहुत जल्द आपसे मिलवाऊंगी मैं। तो वो लड़की अच्छी है। तो तुम्हें वो लड़की पसंद आई ना? बिल्कुल बाबा जान। वाह उमर यार, जबरदस्त, ये जबरदस्त है भाई, बहुत ही शानदार। जी चाचा। भाई कल मैंने इसको बड़ी स्क्रीन पर देखा था, मैं तो कायल हो गया इस बात का, मैं तो मुतासिर हो गया। उमर ये लड़की कौन है आखिर? ढूंढो उमर इस लड़की को, है कहाँ ये लड़की आखिर? हम नहीं जानते चाचा, कोरे को मिल गई। आजकल ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है। आप ऑफिस क्यों आए थे? क्या मतलब है, ऑफिस में काम बहुत है, कोरे को मिल गई है, मुझे नहीं मिल रही है। आखिर कोरे को ये मिली कहाँ से लड़की है, मुझे भी तो बताओ जरा, मुझे पता तो चले मिली कहाँ से आखिर ये। टेक्नोलॉजी का जमाना है चाचा, फोटोशॉप से इंसान ही बदल जाते हैं। ओरिजिनल फोटोज तो मैंने भी नहीं देखी। फोन तो करो कोरे को, पता तो करो लड़की मिली कहाँ से। अच्छा याद दिलाया, चले मैं फोन करता हूँ। कोरे, मुझे जरा ओरिजिनल फोटोज भेज दो, तुम्हें पता है मैं देख नहीं पाया था। चलो ठीक है।
वाकई बहुत खूबसूरत है। देखो तो उमर जरा, देखो। हाँ पता नहीं, लेकिन इसका पोस्चर, बैठने का तरीका बहुत हसीन है, बहुत ही खूबसूरत। जैसे बहरहाल, क्या तुम्हें पसंद आई? चाचा आप, मुझे तो बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई है चाचा मुझे। वो नहीं पूछ रहा, आप क्यों आए थे? अरे मैं भी लड़की में कहाँ खो गया था। अरे बैठो, असल में मैं यहाँ पे कुछ काम करना चाह रहा था और इसी काम के सिलसिले में तुम्हारे पास आया था। अरे उमर, जब मैं तुम्हारी चाची को संभाल सकता हूँ तो कोई भी काम चलेगा। मैं ऑफिस मैनेज कर लूंगा ये सारा, तुम बस काम बताओ मुझे। वो तो ठीक है चाचा, लेकिन आपको काम करना पसंद नहीं। हाँ मुझे पसंद नहीं है, लेकिन असल में मैं और तुम्हारी चाची नरमीन जो है आपस में दिन भर बक 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 करके सारा दिन गुजार देते हैं। मैं इसलिए यहाँ आया कि रोज रोज की बक बक से बच जाऊँ। जरूर चाचा जरूर, आप बस हुक्म करें, आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। मैं सिनान को कह देता हूँ। हाँ बता दो, आज से तुम्हारा चाचा यहाँ काम करेगा, बता दो। अरे देखो जरा ये लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है ये लड़की। आखिर ये पता करना पड़ेगा आखिर ये है कौन। इसकी जिससे भी शादी होगी वो इसको दिन भर पेंटिंग की तरह अपने सामने बिठा के देखता रहेगा। क्या कहते हो हैं? हेलो सिनान सर। डेफनी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या वाकई? हाँ, मैंने नरमीन आंटी से बात कर ली है। तुम्हें अब उमर से शादी नहीं करनी पड़ेगी, तुम आजाद हो। क्या मतलब? अब तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। असल डेफनी को बाहर आने दो, तुम बच गई हो। खुशी मनाओ इस बात की। लेकिन मेरे कर्ज का क्या होगा? वो शायद तुमसे उस बारे में बात कर लें, लेकिन तुम मुझे उसकी खबर कर देना, ठीक है? समझ गई ना? क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? हाँ? यानी मेरे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका नाम 2 लाख लीरा है। देखते हैं कि उस पहाड़ को कैसे गिराऊंगी। और फिर क्या? खैर छोड़े, मैं उसे भी नरमीन मैडम से डिस्कस कर लूंगी। अरे ठीक है ठीक है। तो फरियाल के साथ कैसा रहा? अरे मत पूछे, बहुत शानदार। फरियाल मैडम भी माशाल्लाह ऐसी औरत हैं कि मैं बैठी हूँ जब के सामने कोई परवाह नहीं, बिंदास बातें कर रही थी। ओह, ऐसा है क्या? तुम्हें जलन हुई क्या? अरे नहीं भाई, मैं क्यों जलने लगी सर उमर से? मैं क्यों उनसे जलूंगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, मैं दूसरी औरत से जलने की बात कर रहा था। हाँ, एक औरत की हैसियत से तो मैं उससे जली, झूठ नहीं बोलूंगी। आखिरकार एक खूबसूरत औरत थी, है ना? क्या कर सकते हैं। अच्छा, हाँ पार्टनर, ठीक है, आ रहा हूं। सही, मैं बस अभी आया। अल्लाह अल्लाह, क्या हो रहा है? वैसे ये खेल कैसे खत्म हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह। उफ। हेलो सिनान सर। डेफनी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या वाकई? हाँ, मैंने नरमीन आंटी से बात कर ली है। तुम्हें अब उमर से शादी नहीं करनी पड़ेगी, तुम आजाद हो। क्या मतलब? अब तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। असल डेफनी को बाहर आने दो, तुम बच गई हो। खुशी मनाओ इस बात की। लेकिन मेरे कर्ज का क्या होगा? वो शायद तुमसे उस बारे में बात कर लें, लेकिन तुम मुझे उसकी खबर कर देना, ठीक है? समझ गई ना? क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? हाँ? यानी मेरे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका नाम 2 लाख लीरा है। देखते हैं कि उस पहाड़ को कैसे गिराऊंगी। और फिर क्या? खैर छोड़े, मैं उसे भी नरमीन मैडम से डिस्कस कर लूंगी। अरे ठीक है ठीक है। तो फरियाल के साथ कैसा रहा? अरे मत पूछे, बहुत शानदार। फरियाल मैडम भी माशाल्लाह ऐसी औरत हैं कि मैं बैठी हूँ जब के सामने कोई परवाह नहीं, बिंदास बातें कर रही थी। ओह, ऐसा है क्या? तुम्हें जलन हुई क्या?
अरे नहीं भाई, मैं क्यों जलने लगी सर उमर से? मैं क्यों उनसे जलूंगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, मैं दूसरी औरत से जलने की बात कर रहा था। हाँ, एक औरत की हैसियत से तो मैं उससे जली, झूठ नहीं बोलूंगी। आखिरकार एक खूबसूरत औरत थी वो, है ना? क्या कर सकते हैं। अच्छा, हाँ पार्टनर, ठीक है, आ रहा हूँ। सही, मैं बस अभी आया। अल्लाह अल्लाह, क्या हो रहा है? वैसे ये खेल कैसे खत्म हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह। उफ। हाय, मैं सुबह से कितनी मर्तबा सौंफ वाली चाय ले चुकी हूँ, फिर भी सुकून नहीं आ रहा। हाय, मुझे गर्मी लग रही है, मेरा सर फट रहा है, मुझे सुकून चाहिए। मैं क्या करूँ? क्या मैं फूकूं नरमीन मैडम? नहीं, मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी। आ गई यहाँ, आ गई यहाँ। लड़की कौन है? लड़की का पूछ रहे हैं? फोन लेके आओ, मैं अब कोरिश को फोन करूंगी। सुबह से अपने प्यारे दोस्त से बात भी नहीं कर पाई। ये लें। कोरिश, मेरी जान। तुम इस वक्त? अरे हाँ, हमें अभी मिलना होगा। हाँ, अभी? अरे हाँ, बाबा जान ने डेफनी से मिलने को कहा है। बाबा ने डेफनी से मिलने की जिद पकड़ ली है। हमें प्लान बनाना होगा। अल्लाह नेरो, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। और काफी खतरनाक भी है। ठीक है, बस मैं पहुंचता हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं आ गया। लाइट की स्पीड से। हम अरेंज कर देंगे, बिल्कुल अरेंज कर देंगे। नजमी साहब हमारे भी चाचा हैं, और वैसे भी हमें एक मैनेजर की जरूरत तो थी ना। हम शीशे वाला कमरा अरेंज कर देंगे, इसमें बड़ी बात क्या है? क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? आप खुद ही बताएं। अरे वाह भाई, क्या बात है सिनान। उमर, ये बच्चा मुझसे हमेशा से प्यार करता है। हमेशा। नाज़ी जान, क्या तुम मेरे कमरे में आ सकती हो? आओ नाज़ी जान, आओ। चचा को अच्छे से ऑफिस दिखाओ जरा, सब डिपार्टमेंट्स का विजिट कराओ। जरूर उमर सर, आइए नजमी साहब। हाँ, क्यों नहीं, आओ चलो चलते हैं। जरा मुझे भी तो देखना चाहिए ऑफिस कैसा बनाया है मेरे भतीजे ने। आखिर आओ यहाँ पर चलते हैं और दिखाओ। जाने से पहले उमर, तुम क्या कर रहे हो? चाहते हो कि नरमीन आंटी हम सबको काट डालें? आपका ऑफिस विदात दिखा देगा। हाँ, विदात दिखा देगा। जाए जाए जाए, जाओ विदात को बुलाओ। वो चश्मिश, वो मुझे पूरा ऑफिस दिखाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये लड़का सिनान मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। चचा, सिनान ठीक कह रहा है। नाज़ली जान आज बिजी हैं, इसलिए ऑफिस आपको विदात दिखा देगा। मैं आ गया। मैं आ गया, इसके साथ देखूंगा मैं। ये बंदर दिखाएगा मुझे ऑफिस। चलो अब। नजमी साहब, ये हमारा R&D डिपार्टमेंट है। आपको पता है अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ये सारे काम अपने कंप्यूटर के ऊपर करते हैं। टाइम और लेबर दोनों ही बच जाते हैं इससे। कैसा? ये लड़की? हाँ, लड़की ही तो है। हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। नजमी साहब, इस बारे में सोचिए ज़रा। मेरे बगैर ये कंपनी गिर जाएगी। यहाँ का सारा काम, पूरा नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ मैं ही संभालता हूँ। चश्मिश, ये लड़की कौन है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट की है। क्या इसका बॉयफ्रेंड है? ये तो मुझे नहीं पता सर। तुम्हें पता होना चाहिए किसका बॉयफ्रेंड है, किसका नहीं है, कौन किसके साथ है। ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। जी, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे इसका नाम दारिया है, यास्मीन मैडम की असिस्टेंट है। चश्मिश, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम दारिया के रास्ते पर हो? अरे नहीं नजमी साहब, कैसा पसंद। जैसे ताजिर ईमानदार हो, उसी तरीके से दुनिया है हमारी। मैं जानता हूँ। आज मैं तुम्हें लड़कियां पटाने का तरीका बताता हूँ। मैं तुम्हें गोल्डन रूल बताता हूँ। अब मेरी बात सुनो, किसी भी लड़की के पीछे मत भागना। तुम समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? उसे घूरने के बजाय खूबसूरत अंदाज से देखो। पहले हल्के से उसकी तरफ ट्राई मारने का इशारा करो, फिर खूबसूरत से जेस्चर दो उसको, और उसे ऐसा महसूस कराओ जैसे तुम उसका इंतजार कर रहे हो। तुम एक बार ऐसा ट्राई करके तो देखो, फिर देखना तुम। ऐसा करूं क्या? हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि तुम जितना उसके पीछे भागोगे, वो तुमसे उतना और दूर भागेगी। उससे दूर भागूं? नहीं चश्मिश, उसे हाथ से मत जाने देना। मतलब
उसके पीछे भागो, लेकिन उसे भगाओ मत। और ऐसे करो कि वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए। उसके साथ प्यार से सलूक करो, तोहफे भेजो और फूल भेजो, यानी नाजुक तरीके से पेश आओ और अपना जाल उसकी तरफ बहुत ही प्यार के साथ ऐसे फेंक दो, समझो, और सब्र से इंतजार करते रहो। हाँ, हो रहा है ना? हो रहा है नजमी साहब, मुझे थोड़ा सा इसको फील तो करने दें। सम करो चश्मिश। चले इस तरफ चलते हैं। आपका रूम। वाह, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे पसंद आया। चश्मिश, बात सुनो, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, हर कोई मुझे देख लेगा यहाँ से। अरे नहीं सर, आप बैठें। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं अपनी मेज़ पर ही ठीक है। आपके लिए लेमन जूस, चाय, कॉफ़ी या कुछ भिजवाऊँ आपके लिए? चश्मिश, क्या तुम मुझे ही लाइन मार रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह सर, क्या कर रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। जाओ, मेरे लिए पीने के लिए कुछ भेजो, मैं जब तक अपने ऑफिस को सुकून से ठीक है देख सर, लेता हूँ। बैठिए। जाओ। मजा आ गया भाई, यहाँ पे तो बड़ा जबरदस्त है। सौफ की चाय भी नहीं है, नरमीन भी नहीं है, गर्मी भी नहीं लग रही, एसी भी लगा हुआ है, जबरदस्त। वैसे आज तक काम ना करके बहुत बड़ी गलती की है। आज पता चला। बहुत खा लिया, बहुत ज्यादा, मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरे कोरा, हमने खाया क्या? 3 छोटी छोटी प्लेटें। बात सुनो, मुझ में गुस्से में हवा भर गई है, इसलिए थोड़ी मोटी लग रही हूँ। हाँ, डेफनी के मामले को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये तो मत ही पूछो। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमें नजमी को बचाना होगा? उस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं किया, उसका क्या कसूर? अरे हाँ, उसने क्या किया होगा? उसे उमर को डेफनी की तरफ धकेलना था। वो जज्बाती सिनान तो कुछ कर ही नहीं पाया, हमारा वक्त जाया करवाया फजूल में। इडियट सिनान। चलो मैं नजमी को कॉल करती हूँ। हाँ हाँ। नहीं उठा रहा। इडियट नजमी है, कहीं वो उमर के साथ तो नहीं बैठा हुआ? चलो ठीक है, मैं उसे बाद में फोन करूंगी। अरे हाँ, उमर से मुझे भी याद आया, मुझे उससे कुछ तस्वीरें भेजनी है, अभी भेजता हूँ। हाय हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर भेज दो। हमने नजमी को भी वहाँ भेज दिया है डार्लिंग, उमर के पास, और ये आग में घी का काम करेगा। चले गए। मेरी बात सुनो जरा। कोरिश की मदद से नरमीन और नजमी ने प्लान बनाया। हाय, अब हम मिलकर उमर और डेफनी को एक दूसरे से मोहब्बत करवाएंगे। नरमीन इप्लिक्ची हूँ, मुझसे बच सकता है क्या वो? हाय हाय। कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं, खासकर उमर जब तस्वीरें देखेगा तो हमारा काम हो जाएगा। बात सुनो, खुशी से मैं फूले नहीं समा रही कोरे। तुम कितना खा चुकी हो? डार्लिंग तीसरी है, लेकिन छोटी छोटी प्लेटें हैं, छोटी छोटी 3। क्या हो रहा है? अरे सब लोग सुकून में आ जाएं। कुछ नहीं हुआ। अगर आग लगी होती तो सबसे पहले मैं भागता। आप लोग पुरसुकून हो जाएं। कुछ नहीं हुआ। बताओ तो सही, किस बात का शोर है? पैनिक ना करें, बिल्कुल फिक्र ना करें, कुछ नहीं हुआ। ये अलार्म। उमर, चलो भागो। हाँ चलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। पहले देखो आग लगी भी है या नहीं। अरे मेरे ख्याल से आग लग चुकी है, इस वजह से ये अलार्म बज रहा है। सिरान, क्या हो रहा है ये? हाँ सर, कहीं आग लग गई है। नहीं, कैसी आग भाई? मैंने तो बस कमरे में सिगरेट भी थी। आप सिगार पी रहे थे वहाँ पर? ओहो चचा, ठीक है बैठ जाएं, पुरसुकून हो जाएं, आग नहीं लगी है। इसका मतलब आग नहीं लगी थी, आप सिगार पी रहे थे वहाँ पर। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, अगर मैंने सबको काम डाउन नहीं किया होता तो इधर उधर सारा ऑफिस भाग रहा होता। हाँ, आपने तो हार्ट अटैक दे दिया था चचा, संभाल के रहें। फिर नहीं होगा। हाँ डेफनी, वो तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम चाहो तो जा सकती हो। ठीक है। वाह भाई, बॉस को देखो, जल्दी छुट्टी कर दी।
देखा उमर? अरे हाँ सिराज सर, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, चलती हूँ। ओके बाय। खाला को सलाम कहना। जी जी कह दूंगी। ओके। डेफनी की नानी? अरे हाँ, वो उसकी नानी है। बहुत प्यारी है। चलो मैं भी बाहर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। आपको पता है उनका फेसबुक अकाउंट भी है? वाकई में? अरे उमर सर, आप इस वक्त तो नहीं जाते थे? मुझे आज रात के इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। जरूर कीजिए। क्या आपको कुछ कहना था सर? सिनान ने तुम्हारी नानी से मुलाकात की है ना? जी हाँ, सिर्फ नानी से नहीं, मेरे भाई से भी। यानी तुम्हारे घर आया था। काफी बनने लगी है तुम्हारे अपने बॉस से। लाजवाब, जबरदस्त। क्या आप किसी बात पर नाराज हैं? नहीं, मैं क्यों होने लगा? हर एक की अपनी जिंदगी होती है। नहीं नहीं, मुझे पता है कि आप किसी न किसी बात पे नाराज हैं सर। समझ नहीं आ रहा। हाँ जी हाँ। तुम नहीं आ रही? मैं सीढ़ियों से आना पसंद करूंगी। तुम्हारी मर्जी। क्योंकि मेरा दिल और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हेलो भाई। यार डेफनी, क्या तुम्हें भी मेरा हुलिया पसंद नहीं? भाई क्या कह रहे हो ये? डेफनी, मुझे एक मशवरा चाहिए तुमसे। एक ऐसी बात है कि मेरा खुद पर से एतमाद उठ गया है यार। किसने? निहान की वालिदा। उनकी नजर में मैं मर्द नहीं हूँ। उन्हें खुद को आईने में जाकर अपने आप को देखना चाहिए। बदतमीज कहीं के। उन्हें जाकर सबक सिखाना होगा। बदतमीज औरत। छोड़ो उसे अब। मेरी सुनो, मुझे अपना स्टाइल और लुक चेंज करना है अब, और इस हवाले से मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं आपको नरमीन मैडम की टेक्निक बता दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कपड़ों से कोई भी फर्क पड़ता है। क्या कर सकते हैं यार भाई? यार डेफनी, इधर उधर की बातें मत करो। कौन निर्मल? मैं नहीं जानता। तुम मेरी बात का जवाब दो बस। अरे भाई, ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ ना नए स्टाइलिश से कपड़े खरीदेंगे, अच्छे लगेंगे उसमें। नए कपड़े? वो किस लिए? हाँ, और फिर थोड़ा सा हेयर कट और दाढ़ी वगैरह भी चेंज करनी होगी। चेंज करना होगा पूरा आपका हुलिया, आपका पूरा गेटअप चेंज करना होगा। ठीक है, मुझे भी मसला नहीं। मुझे कब बताओगी फिर तुम? हाँ ठीक है, मिलते हैं, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है। चले, रखती हूँ। दरवाजा खोल दूं मैं? कहाँ चले? मैं क्या करूंगी? उसकी जितनी सफेद कोई मॉडल ही नहीं। क्या मतलब? किसी भी मॉडल का रंग इतना साफ नहीं। उसकी स्किन बहुत शफाफ है। कहाँ से ढूंढ के लाऊं मैं उसकी जैसी मॉडल अब? हाँ, हम घर जा रहे हैं। चलो चलते हैं। ठीक है। क्या वो कीड़ा है? हाँ, क्या? कहाँ पीछे पर है? चला गया। मुझे अभी भी फील हुआ था पीछे चला गया शायद। हाँ, ये तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर है। तुम्हें बहुत फनी लगा। मुझे तो बस लगा। ये कैसा है? पकड़ें जरा। आई, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। छोड़ दे इसको। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। बहुत अच्छी लगेगी मुझ पर। देखो, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। मोहल्ले की लड़कियां पागल हो जाएंगी। ओहो, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आप पर। हाय, ये बड़ा जबरदस्त लगेगा मेरे भाई पर। बहुत अच्छे लगेंगे आप। नहीं नहीं, ये तो उसके अल्फाज थे, और उसकी माँ के भी। कह रही थी असली मर्द वो होता है जो 40 मीटर दूर से भी देखो तो नजर आ जाए मर्द है। भाई, मुझे लगता है कि हम लोग गलत कपड़े देख रहे हैं। आपके लिए ना कुछ और देखना पड़ेगा, कुछ बहुत ही अच्छा सा। छोड़े छोड़े, ये भी यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। हम कुछ और देखते हैं आपके लिए। चलिए।
अरे वाह, क्या कमाल लग रहे हैं आप। हाँ, निहान तो देखते ही गिर जाएगी। वैसे बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए भाई, बहुत बुरी बात होती है। अरे डिस्को दीवाने, ये डिस्को दीवाने और यू घूमो। मजा आ गया, ये जो डांस है इसमें ही तो जिंदगी है। डिस्को दीवाने। और तुम्हें नाचना आता है? नहीं आता? ये देखो ऐसे नाचते हैं। नजमी सर, नजमी सर आ जाओ, कम ऑन यार, यहाँ पर आओ, डांस करो हमारे साथ। हमने सोचा है कि हम हर शाम को इसी तरीके से 4 बजे बोरियत को दूर करने के लिए हैप्पी आवर डे मनाएंगे और इस घंटे में हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। आ जाओ मेरे पास। अरे सर, आपको पता है ना, ये हमारा रिवाज नहीं है हैप्पी आवर्स मनाना। ये अरे सब कुछ छोड़ो नहीं। ये बोर बातें, आओ मिलकर डांस करते हैं। आ जाओ। अरे 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 छोड़े सर, लाओ लाओ, ये सब मुझे दो, मुझे दे दो, वो भी दो। आओ तुम भी दो मुझे। ठीक है, बस बस बस, बहुत हो गया। चलो डांस बहुत करो। हो गया, मुझे दो लाके सब यहाँ रखो। अरे और नाचो। तुम सब लोग जाओ जाओ, सब लोग काम पर जाओ। डिस्को डिस्को, आओ डिस्को हाँ, क्या बात है आपकी। डिस्को भाई, ये डिस्को, जबरदस्त। चलो चलो, सब काम पे चलो भाई। गाऊंगा ऐसे ऐसे, सुपरमैन बन जाऊंगा। मैं तो ऐसे। अरे क्या कर रही हो यार? जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो चलो। तुम पागल हो गई हो? अरे बैठो तो तुम। भाई आ जाइए आप। सरदार, कैसे लग रहे हैं? कमाल लग रहे हैं ना? नहीं भाई, इनकी नजर में हम कहाँ मर्द हैं। हमने सोचा जरा इन्हें असल मर्द ही दिखा दे। ये तो बिल्कुल ही बदल गया है। ये तो बिल्कुल फरहान अख्तर जैसा। नहीं नहीं, अब कोई इतने भी तूफान नहीं लग रहा है। इनका स्किन टोन तो देखो तुम। हाँ हाँ, स्किन टोन अलग है। अल्लाह, देखो तो जरा। तो तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। पुराना भी बुरा नहीं था। अल्लाह, क्या आज गर्मी ज्यादा हो रही है? ओह हाँ हाँ, ये अचानक से। हाय हाय, तुम दोनों मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। उल्टी आ रही है, घुटन हो रही है मुझे। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। यहाँ बैठो। बैठ जाओ। हमें अब अकेले नहीं बैठना चाहिए। अम्मी अब हाँ कर देंगी, लेकिन जब तक अम्मी हाँ ना कर दें। क्या अब भी हाँ नहीं करेंगी? नहीं नहीं, कर देंगी, हाँ कर देंगी। अगर अब भी हाँ नहीं करेंगी तो क्या करोगी? भाग जाओगी? हाँ जरूर। तो फिर शादी की तैयारी कर लो। आई, क्या गंदी बातें कर रहे हो यार तुम लोग। निहान, मुझे अभी कैफे निकलना होगा। इसी हाल में? अब तो यही हाल रहेगा मैडम। हरगिज नहीं, मुझे जालिसी होगी। ये तो अच्छी बात है। तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि क्या वैल्यू है मेरी दूसरे लोगों के दिलों में। अरे यार, आप फजूल बातें बंद भी कर लो ना तुम लोग अपनी। बस मैं जा रही हूँ ना यहाँ से। अरे तुम इधर बैठो। यार अजीब लोग हैं, अपनी बातें कर रहे हैं और मुझे बिठा के रखा है बीच में। तुम लोगों को जो भी करना है ना, आपस में बात करो। मुझे तो फ्री कर दो यार यहाँ से। क्या हाल है? वही है। अच्छा ठीक है, लेकिन हंसिएगा नहीं आप। वो आप जब ऐसे बोलते हैं तो मैं कुछ और ही सोचना शुरू कर देती हूँ उम्र से। अपना हाथ दो।
हाथ ठंडे हो रहे हैं। हमको गोल्फ खेलना नहीं आता ना, शायद इसी वजह से पैनिक कर रही हूँ। पैनिक हो रही हूँ, पैनिक हो रही हूँ। ठीक है। मुझे जाना होगा, बॉस इंतजार में है। यार थोड़ा और रुक जाओ ना। हाय, क्या फजूल बातें हैं यार। मुझे बीच में बिठाकर क्यों मोहब्बत कर रहे हो तुम लोग? ठीक है फिर, बात होती है। मैं तुम्हें कॉल करूंगी। जरूर, मैं भी। ठीक है, तो देखते हैं पहले कौन करेगा। अरे बस कर दो ना भाई, तुम्हें देर भी हो रही है। जाओ पहुंच के कॉल करना, वरना मैं परेशान हो जाऊंगी। कॉल करना, मैसेज करना। ए, तुम्हें क्या है नेहान, पागल तो नहीं हो गई हो कहीं तुम? भाई को ऐसी हालत में देख के क्या पागलों वाली बातें शुरू कर दी हैं तुमने? लेकिन कितना प्यारा लग रहा था ना। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं होश में हूँ अब। बोलो, बताओ, मैं सुन रही हूँ। वो औरत आज रात उमर के साथ वहां जाएगी। कौन सी औरत? रिपोर्टर यार, तुम्हें देखना चाहिए था उसे। अरे उमर डार्लिंग, कैसे हो, क्या कर रहे हो? मैं बता रही हूँ, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। है, किसी बहाने से तुम भी चली जाओ। पागल हो क्या? कैसे बहाना ढूंढूं मैं नेहान यार? किसी की पर्सनल लाइफ में ही घुसना बाकी रह गया है बस मेरे लिए। हाय, पर्सनल लाइफ सुन के मेरा दिल कांप गया। डैफ्नी, क्या तुम्हें जलन हो रही है यार? मुझे तो तुम ऐसी नहीं लगती थी। हाँ, देखो तो तेरा कौन बोल रहा है। तुम भाई को काम पे नहीं जाने दे रही थी। मैसेज करना। हमारी बात अलग है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार जो करते हैं, तुम भी करके खत्म करो। मैं ना तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारे दिमाग का ना भुर्ता बना के खा जाऊंगी। मैं बता रही हूँ तुम्हें, ऐसी बातें करना बंद कर दो नेहान। मैं ऐसे इकरार नहीं कर सकती यार मोहब्बत का। ये बात मेरी तुम कौन सी जबान में समझोगे, मुझे वो बता दो तुम। ठीक है, सही कह रही हो तुम। मुद्दे पर वापस आओ। हमें तुम्हारे लिए एक बहाना ढूंढना होगा। हाँ, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं गेट खोलता हूँ। तुम्हारी शर्ट? हाँ, शर्ट दे दो। नहीं, मुझे पसंद नहीं आई। क्या मतलब? ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये पहन लेना। ओहो, ये मेरे लिए शर्ट क्यों खरीदी? तुमने सुबह मेरी हेल्प की। अगर प्लम्बर को बुलाया होता तो वो भी पैसे लेता। हाँ, ये सही नहीं यास्मीन मैडम। क्यों सही नहीं है? मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। सीख जाओगी आहिस्ता आहिस्ता। मैं सिखा दूंगा आपको। हाँ, मोहब्बत क्या कर सकती है। मेरे बेकार बच्चे को भी इंसान बना दिया। देखा तुमने, पहले उसने नौकरी ढूंढी, फिर अपना हुलिया ही सुधार लिया। मुझे अच्छा लगा, जबरदस्त लग रहे थे। क्या हो जाएगा अगर मैं चली भी गई तो? कोई ना कोई बहाना तो ढूंढ ही लूंगी मैं। लेकिन अगर मुझे देर हो गई तो? अगर मैं गलत मौके पर पहुंच गई तो? लेकिन जाए बगैर पता नहीं चलेगा ना। मुझे जाना चाहिए क्या? इसमें क्या शर्म की बात होगी? नहीं भाई, कह दूंगी कि कुछ छूट गया था। हाँ, मुझे जाना चाहिए। अरे नानी, हाँ, वो नेहान का ना मेरे पास कुछ रह गया है। मैं वो जाती हूँ, वो देख के आती हूँ। क्या रह गया है? हाँ, यहाँ क्या बात हो रही है और ये किन चक्करों में है?
इसे भी कुछ हो गया है। हेलो कोरे, मैं मेल खोल रहा हूँ यार। ये बताओ क्या ये ओरिजिनल फोटोज हैं? हाय अल्लाह उमर, तुम तो पीछे पड़ जाते हो। मुझे मेरी जवानी की कसम ये पिक्चर्स ठीक है ओरिजिनल ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अरे ये क्या है? नहीं, ये पहले से है, बर्थ मार्क है। डेफ्नी, ये डेफ्नी है, डेफ्नी। डेफ्नी, आपने बहुत देर से दरवाजा खोला। मैं गलत वक्त पर तो नहीं आई हूँ ना? मैं कुछ भूल गई थी, वो लेके चली जाऊंगी बस। एक सेकेंड। डेफ्नी तुम क्या देखने आई हो? क्यों आई हो इस वक्त? वो मेरी नोटबुक नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा कि शायद आपके घर पे छूट गई होगी। मैंने सोचा कि यहाँ पे आ जाती हूँ ढूंढने के लिए। उसमें इतना जरूरी क्या था आखिर? परियाल मैडम नहीं आई है? तुम जरा यहाँ बैठो। उमर से बैठो, आराम से बैठो। तुम इस तस्वीर के बारे में कुछ जानती हो क्या? अच्छी है। तुम जानती हो इस मॉडल को? नहीं, मैं वैसे भी ज्यादा मॉडल्स को नहीं जानती हूँ मैं। हैरत है, मुझे तो ये जानी पहचानी लग रही है। अच्छा, क्या वाकई? बस इसका थोड़ा पोस्चर अजीब सा है। हमने इसे अपने ब्रांड का फेस बना लिया है। तो क्या फिर हमने ठीक किया ये करके? अच्छा, अजीब सा नहीं है कुछ? खैर, मुझे क्या मालूम, आप मुझसे काफी बेहतर जानते हैं। इसकी पर्सनैलिटी बहुत कंफ्यूज्ड है। पोस्टर से आखिर ये क्या कहना चाहती है, समझ नहीं आ रहा मुझे। क्यों नहीं आ रहा? मतलब मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा है ये, बिल्कुल सीधा है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उमर सर, क्या आप नाइंसाफी नहीं कर रहे? लोग जिंदगी में बिल्कुल सीधा काम करना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? लेकिन कुछ मुश्किलात उल्टे सीधे काम करने पर मजबूर कर देती हैं। शायद आपको उनकी परेशानियों का ना पता नहीं है। क्या हम अभी तक मॉडल की बात कर रहे हैं? जी, मॉडल की ही बात हो रही है। मतलब मेरा ख्याल है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मतलब मैं कंपैरिजन कर रही थी, मतलब वो, हाँ मैं तो बस वही कर रही थी। मैं तो अपनी राय दे रही हूँ, हाँ। राय दे रही थी। तो क्या तुम इस मॉडल को जानती हो? देखो तुम कैसे उसका दिफा कर रही हो। नहीं, मैं नहीं जानती। नहीं, मैं नहीं जानती बिल्कुल। डेफनी, घबराओ नहीं। हाय, मुझे सांस नहीं आ रही सर। सर, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरा दिमाग पढ़ रहे हैं? अच्छा, दरअसल मैं ही वो मॉडल हूँ, फोटो में भी मैं ही हूँ। तस्वीर कोरे सर ने खींची थी। क्या आप मुझसे नाराज हैं अब? तुम बताओ कब, कैसे और क्यों? कोरे सर ने कहा था कि वो हार्ट पेशेंट है, उनकी तबीयत बिगड़ती रहती है। उन्होंने कहा कि अगर उनका दिल रुक गया तो मैं भी डर गई और कबूल कर लिया ये। क्या कोरे हार्ट पेशेंट है? नहीं है क्या? तो फिर बिल्कुल ठीक है कोरे। बहरहाल हमारा मौजू कोरे नहीं है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है सर। मैंने क्यों नहीं बताया? उस टाइम
हमारे बीच टेंशन चल रही थी। मैं ये बता के मजीद टेंशन बढ़ाना नहीं चाहती थी, दरअसल इस वजह से नहीं बताया आपको बस। हंगामा? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने हंगामा पहले ही मचा दिया है। तुम नहीं जानती? वो कैसे? बता देता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सुनना चाहोगी। आखिर तुमने खुद ही फैसला कर लिया, मैंने भी उसकी इज्जत की। बहरहाल नोटबुक मिल गई? हाँ, नोटबुक। वो दरअसल बात ही बदल गई, बस ढूंढ रही थी। ठीक है, मैं देख लूंगा। मिल गई तो सुबह ले लूंगा। मैं कॉल करता हूं शुक्र को तुम्हें ले जाए। वो क्या फरियाल मैडम नहीं आ रही हैं? फरियाल क्यों पूछ रही हो? अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, आप भी आराम से इंटरव्यू दीजिए। परेशान नहीं करूंगी मैं आपको। रुको, ठीक है, एक बार के लिए रिलैक्स हो जाते हैं। जी ठीक है, हो जाते हैं, लेकिन क्या हमें बाहर नहीं चलना चाहिए? चलो। मैं भी बिना बताए आ गई सर, उसके लिए माजरत। नहीं, शुक्रू भाई की भी जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। फरियाल मैडम भी बस आती ही होंगी। माशाल्लाह, ये कोई टाइम नहीं है वैसे, इतना लेट नहीं आती किसी के घर। क्या तुम नहीं चाहती कि फरियाल आए? मुझे क्या, आती है तो आए, मुझसे क्या मन। आखिर ये आपकी निजी जिंदगी है, आपकी मर्जी। खैर मैं चलती हूँ अब। अल्लाह हाफिज। फरियाल मैडम हूँ। कहीं मत जाना, ठीक है? प्लीज, मैं अभी आया, ठीक है? रुको जरा। उमर जान, कैसे हो? हेलो। चेहरा तो देखो अपना, कुछ हुआ है क्या? फरियाल, क्या तुम मुझे आज के लिए माफ कर सकती हो? कुछ जरूरी काम आ गया है। तुम यहां तक आ गई, लेकिन मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। क्या हुआ? क्या तुम्हारे उस्ताद को कुछ हुआ है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये उतना ही जरूरी है कुछ। यानी मुझे तवक्को नहीं थी। मेरा मतलब यह है कि हमें ये इंटरव्यू पोस्टपोन करना होगा। ऐसी बात है? देखो, मैं मजबूर ना होता तो ऐसा ना करता। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं जानूंगी, होगा तो कुछ जरूरी ही।
नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं भी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अगर मैंने ये किया तो चीजें मेरे हाथ से निकल जाएंगी। हर सेकंड मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है यार। ओह, मैं नहीं कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। फरियाद समझने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं मेरी जान, परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द इसकी तलाफी करूंगा। मुझे इस बात का यकीन है। गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है डेफनी, मैं तुम्हें वैसे ही समझ गया हूँ। भागती रहो, कहाँ तक भागोगी? Şöyle olmuş kalbim. ओह, देर से दरवाजा खोला? मैं गलत वक्त पर तो नहीं आई हूँ ना? वो मैं ना जरा अपनी एक चीज भूल गई थी। बस जरा देख लूं फिर चली जाऊंगी। एक सेकंड। डेफनी तुम क्या देखोगी? इस वक्त क्यों आई हो? परियाल मैडम नहीं आई है? परियाल मैडम आने वाली थी ना? माशाल्लाह से 10 बज चुके हैं। ओफो, यार मैं तो खुद से ही बातें करने लगी। फिल्म मेरे दिमाग में ही घूमे जा रही है। उफ यार डेफनी, पागल कहीं की। ओफो, पागल होने से पहले एक काम करना होगा मुझे। इस्माइल, 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 आओ। हाँ। क्या हुआ इस वक्त तुम? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। हाय, कसम से अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी ना तो मेरा दिमाग ही फटके रह जाएगा। ओ खुदाया, मुझे डर लग रहा है, जैसे कुछ हो गया हो। चलो बताओ। नहीं कर सकती क्योंकि करने की हालत में नहीं हूँ। ठीक है, अब बताओ भी डेफनी। कहाँ से शुरू करूँ यार? वो भाई पहले एक मुसीबत में फंस गए थे, तुम्हें अच्छी तरीके से याद होगा, है ना? तो बस मैं अपनी तुम्हें कहानी वहीं से सुनानी शुरू करती हूँ, तो मुझे सुनते रहना, ठीक है? यार तुम्हें वो 2000 लीरा वाली कहानी अच्छे से मालूम है ना? तो एक मिस नरमीन नाम की एक औरत है, उसने मुझे एकदम से पकड़ लिया। हमारे मोहल्ले आई थी वो। यार मैं तो उसे जानती भी नहीं थी, पता नहीं कहाँ से आ गई वो। उसने कहा कि सब कुछ छोड़ दो, मैं तुम्हें जॉब की ऑफर करती हूँ, तुम अच्छे पैसे कमाओगी और तुम अपना सारा कर्जा भी अदा कर दोगी इस तरह से। तो मुझे ये बहुत अच्छी ऑफर लगी और मैंने उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। Anlatmaya içimden geçeni aslında kumsalda bir kum tanesi kadarmış belki mutlu. मैंने कहा कि ठीक है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी ऑफिस पहुँच गई, लेकिन पहले मुझे उस बॉस के घर पहुँचना था। वहाँ मैंने नाश्ता तैयार किया, सब चीज तैयार कर ली, इंतजार कर रही थी। सामने से कौन आया? सर उमर, जिस आदमी ने मुझे रेस्टोरेंट में किस की थी। Olsa da aldırma. Bundan sonra artık hayat la 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 la. पहले वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन बाद में हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई और हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। और अब मैं बिल्कुल भी सिनान सर को पसंद नहीं करती हूँ, ये बात सच है। ज्यादा ही हो गया है ना? कुछ बताओ ना, क्या हुआ है? Zor olsa da aldırma. Bundan sonra और फिर देखो मैंने क्या किया, गई और जाकर यास्मीन को किताब दे दी। la 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 la. बस फिर काम खराब हो गया। बताओ ना इस्माइल, तुम क्या सोच रहे हो? क्या बोलूं डेफनी तुम्हें, मसला किसी जंग से कम नहीं। तुम क्या चाह रही हो मैं समझ नहीं पा रहा।
अरे क्या मतलब है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? 2 घंटे से मैं तुम्हें बैठकर क्या समझा रही हूँ? हाँ? कहानी तो फिर मसला क्या है? क्यों काम छोड़ा? सब कुछ इतना अच्छा तो चल रहा था। क्यों छोड़ी मैंने? तुम छोड़ के आई हो, तुम बताओ, है ना? नहीं, मतलब कि हाँ चाहती हूँ मैं। फिर हाँ मतलब एक इंसान क्यों छोड़ता है? डर गई थी, हाँ डर गई थी मैं यार। ये कैसे हो सकता है? मैं बेहोश हो जाऊंगी, पक्का बेहोश हो जाऊंगी। कैसे हो सकता है ये? सोच सोच कर ही पागल हो जाऊंगी। अरे डेफनी, जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं उसी की सबसे ज्यादा हमें ख्वाहिश होती है। रुको डेफनी, साथ चलते हैं हम। मुझे भी इस्माइल से मिलना है, बस उस कैफे के हवाले से बात करनी है उससे। क्या मेरी बात पसंद नहीं आई? थक गई हूँ मैं, शायद थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। कुछ महीनों के अंदर बहुत कुछ हो गया है मेरे साथ। क्या मतलब? मुझे पूरी जिंदगी से तो भाई जानते ही हैं ना आप। हर हाल में आपने मुझे देखा है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि झूले से गिर गई हूँ मैं, और मुझे जगह जगह चोटें लग गई हैं। अफसोस है। किस चीज का? मतलब कैफे में काम करके ज्यादा खुश थी? पता नहीं, मतलब हाँ भी और ना भी। अरे भाई, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रही हूँ अपनी जिंदगी के साथ। थक चुकी हूँ मैं सच में। क्योंकि उस वक्त तुम्हें मोहब्बत नहीं हुई थी। नजर आता है यार। मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम ध्यान से बात करने वाली थी, लेकिन मैं डेफनी पागल नहीं हूँ। लेकिन मैं खुद को समझ ही नहीं पा रही हूँ ना। होता है ऐसा। प्यार अच्छी चीज है, जीना सिखा देता है इंसान को। भाई हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाली हूँ और मेरा दिल फट जाएगा। यार समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। ये अच्छा सिग्नल है। प्यार में ऐसा ही होता है। ये प्यार अगर चला गया तो तुम अकेली रह जाओगी, फिर देखना तुम असल प्रॉब्लम तब होगी। ऐसा है क्या? हाँ, लेकिन डेफनी तुम इतनी टेंशन मत लो। अकेली तुम ही नहीं हो, और भी लोग हैं जो बिना प्यार के ही जी रहे हैं। अरे वाह भाई यार, आप तो बहुत 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 ज्यादा ही रोमांटिक निकले। तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? अगर कोई तुम्हें उदास करे तो एक फोन करना मुझे, सबको देख लूंगा। उफ, आप भी ना बहुत बेवकूफ है। मैं यही हूँ, अगर कभी भी जिंदगी में कोई परेशानी हो मुझे बताना। चलो अब हंसो। अरे सुबह सुबह रुलाओगे क्या? चलो निकलो अब यहाँ से। ओके, मिलते हैं फिर। विदत, विदत, ओ गुड मॉर्निंग उमर सर। अभी तो 7 ही बजे हैं, आप इस वक्त क्यों आए हैं? बड़ी जल्दी आ गए या कल ऐसा कुछ हुआ? आपकी आंख कहीं और खुली और आप सीधा यहाँ आ गए? हाँ? अगर ऐसी कोई बात थी तो आप डायरेक्ट यहाँ क्यों आ गए? आप फिर उसे कहीं नाश्ते पे ले जाते, कॉफी पे या कुछ ऐसा घूमने। हाँ विदत, क्या कह रहे हो? होश में तो हो तुम? होश में ही हूँ, शायद मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है। आज सुबह से ज्यादा ही मुंह चल रहा है मेरा। असल में मुझे भी समझ नहीं आता, सही बात, लेकिन मसला तो है कुछ ना कुछ। चले एक काम करते हैं, कॉफी पी लेते हैं। ओह, सुबह सुबह एनर्जी तो देखो जरा। विदत देखो, मैं अपने कमरे में हूँ, जब नाजली जान आ जाए तो उसको मेरे कमरे में भेज देना, ठीक है? ठीक है उमर सर, मैं भेजता हूँ।
क्या कूल आदमी है, हाँ? बहुत ही अच्छा है। अगर मैं इसका दोस्त बन जाऊं फिर तो मैं बड़े बड़े क्लब्स में जा सकूंगा, फिर मशहूर वेदर। इस्माइल, क्या 2 मिनट बात हो सकती है? बोलो। मुबारक हो नई नौकरी की। इस ड्रेसिंग में बहुत जच रहे हो तुम। शुक्रिया। मैं कह रहा था कि तुम अपना कैफे बेच रहे हो ना? हाँ, बेच रहा हूँ। वो मुझे दे दो। मतलब मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, मैं खरीद लूंगा। जानता हूं मैं अचानक से ये बात कह रहा हूँ। 1 मिनट, तुम्हें मेरा कैफे चाहिए? हाँ, मतलब तुम ऐसा मत समझना कि लड़की के बाद अब कैफे मांग रहा हूं तुमसे। मुझे अपना मुस्तकबिल आगे बढ़ाना है। मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ, बस तुम्हारा साथ चाहिए इस्माइल। देखते हैं सरदार, सोचना पड़ेगा मुझे। मैं नहीं जानता कि मेरा इतना बड़ा दिल है या नहीं। मैं पहले इस बारे में सोच लूं। कुछ वक्त तो काफी अहम फैसला है। सही कहा। ठीक है, फिर तुम सोचो, मैं जवाब का इंतजार करूंगा। और हाँ, तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमेशा मेरे भाई रहोगे, याद रखना। शुक्रिया। जी उमर सर, कोई काम है? अर्जेंट मीटिंग चाहता हूँ, कोरे, यास्मीन और सिनान के साथ अभी। ओके सर, बुलाती हूँ उन्हें। हाँ हाँ, ठीक है, आ रही हूँ। इतनी जल्दी क्या है? कैसा एजेंडा? चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब तक नाराज हो क्या? क्या कहा? होना भी चाहिए। मैं होती तो मुझे भी बुरा लगता। कल मैंने जो किया वो गलत था। मैंने बहुत गलत लफ्ज इस्तेमाल किए। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। मुझे लगा वो शर्ट तुम पर अच्छी लगेगी, इसीलिए ली थी। क्या कहा? अच्छी लगेगी? अरे, मेरा पेशा है ये, यानी मैं फैशन इंडस्ट्री से हूँ, इसीलिए बस। ओह, फैशन इंडस्ट्री, समझ गया। मैं तो कुछ और ही समझा, पर मैं गलत था। हाय नजमी, जल्दी करो। मैं नहीं चाहती कि ऑफिस का कोई भी वाकया तुम मिस करो। ओहो नरमीन, फालतू की टेंशन ले रही हो। ऑफिस में क्या होगा? नजमी, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। शुक्र है कि कोरा है वहाँ। वो मेरा हाथ, पाँव, आँख सभी कुछ है। कितनी अच्छी बात की तुमने। मेरी गैर मौजूदगी में कोरे तुम्हें सारी रिपोर्ट ही देगा, उसकी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हें सारी रिपोर्ट ही दूंगा। इस तरह शिफ्टें बदल बदल के हम रिपोर्ट करते रहेंगे। हाय नजमी, कितने आराम से हो तुम। रत्ती बराबर भी तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं है। कोरे का फोन होगा। कोरेश। हाय नैरो, मैं तो कहीं का नहीं रहा, बर्बाद हो गया। रुको, खत्म ना हो। वो क्या? हाय, उमर ने मीटिंग के लिए बुलाया था, और पता है किस टाइम? जिस वक्त मैं होश में नहीं होता, मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तुम तो जानती हो, दिमाग मेरा घूम जाता है उस वक्त। स्वीटी, अब भी नींद में लग रहे हो। मेन पॉइंट पे आओ। अरे नैरो, ये सिंड्रेला की कहानी तो उल्टी होती जा रही है। तुम्हारी वजह से मैं इस काम में पड़ा। अगर उमर को शक हो गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं तो गया काम से। हाय कोरेश, मेरी जान, माय बेबी डार्लिंग।
तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आधे रास्ते में छोड़ दूंगी? नजमी भी आ रहा है, फिक्र ना करो, क्योंकि अभी लगाम हमारे हाथ में ही है। चलो 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 चलो, चलते चलते चलते। बात सुनो, अपनी आँख, कान, नाक, मुंह सब कुछ खुले रखना। हर चीज की खबर होनी चाहिए मुझे, समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो ना मेरी जान, हम जीत के बहुत ही करीब हैं। उठो 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 जाने मन, उठो 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 उठो, चलो उठो उठो चलो ना, चलो 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 चलो। चलो। गुड मॉर्निंग। क्या कोई मसला है? हाँ, क्या मतलब? क्या कुछ हुआ है क्या? मुझे नहीं पता, बस आपको बुलाने का कहा था। ऐसा है क्या? हाँ मेरी जान, क्या हुआ? सुबह सुबह इतने परेशान बैठे हुए हो, क्या हुआ मेरे पार्टनर को? आखिर कुछ बताओगे भी या चुप ही रहोगे तुम? ये डेफनी है। क्या? डेफनी? डेफनी। हाय, बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, तुम जानते हो? यानी इतना रोमांटिक कि मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। वो तो मैं इसलिए नॉर्मल हूँ क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म। मैं कमरे में कुछ चीजें भूल के आ गया हूँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। कोरे मत जाओ मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े, रुक जाओ। तुम दोनों को पता है, जब तुम दोनों साथ होते हो तो बिल्कुल जय और वीरू की तरह लगते हो। माशाल्लाह, तुम दोनों की शक्लें भी बहुत मिलती हैं। अल्लाह किसी की नजर कोरे, बैठो यहाँ। बैठ जाता हूँ। कोरे, इस तस्वीर में डेफनी है क्या? डेफनी? कौन सी डेफनी? मतलब दुनिया में तो हजारों डेफनी हैं। मतलब मैं इतनी डेफनीस को जानता हूँ कि 10 में से 4 लड़कियों का नाम डेफनी होता है। हाँ, होता है। कोरे, डेफनी है क्या? देखो, पहले तुम ये बताओ कौन सी डेफनी? मेरी असिस्टेंट डेफनी। सिनान की असिस्टेंट डेफनी। अरे क्या बता दिया क्या? नहीं यास्मीन, क्या तुम भी ये जानती थी? क्या? नहीं, लेकिन क्या? हाँ। देखो यास्मीन, अब बहुत देर हो गई है, ड्रामा मत करो। हाँ तो कोरे, अब तुम सच बताओ। ये बहुत एक्साइटिंग है। सुबह सुबह अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। क्या होगा डेफनी, क्या होगा? क्या क्या क्या? टॉपिक क्या है? यही तो नहीं पता। किसने मीटिंग बुलाई है? क्या कहा है? बताओ मुझे। उमर सर ने सुबह ही सुबह सबको बुला लिया। साफ बात है, कुछ इम्पोर्टेंट है। क्या होगा डेफनी? टॉपिक क्या होगा यार? अरे मेरे अल्लाह, एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन सुकून का मांग रही हूँ मैं, ज्यादा कुछ तो नहीं मांग रही ना मैं। हेलो गर्ल्स। हेलो। गुड मॉर्निंग नजमी सर। वेलकम सर। मैं अंदर जा ही रहा था, लेकिन इतने अच्छे अच्छे लोग खड़े हैं तो मैंने सोचा कि कुछ मीठी मीठी बातें ही कर ले तुमसे। जी बिल्कुल, रुकिए। डारिया, तुम्हारे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। इधर आओ, जरा वहां बैठकर बातें करते हैं। मुझे धोखेबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम एक ट्रांसपेरेंट माहौल बनाना चाहते हैं। इंसाफ, ईमानदारी यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है। और तुम अपनी हरकत देखो। मतलब किस लिए? क्यों? यार कोरे, तुमने बहुत मायूस किया है, झूठ बोला है। यानी साफ साफ झूठ बोला है और मुंह पर झूठ बोला है तुमने। क्या है सब ये कोराय?
क्यों खेल रहे हो ऐसी खेल तुम आखिर? क्या कोई और मॉडल नहीं बची थी? पैसे भी हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम क्यों ये सब करते हो? हमें बेवकूफ बना रहे हो तुम। यास्मीन, तुमने जानते हुए भी हमें कुछ नहीं बताया, समझी? यास्मीन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यानी सबकी रजामंदी से ये सब कुछ हुआ है, सिर्फ हमें नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग? अच्छे ही होंगे क्योंकि आज का दिन भी अच्छा ही है। हेलो मिस यास्मीन। एक्सक्यूज मी चाचा, अभी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। सॉरी। हाय अल्लाह, मैं गिर जा रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर। अच्छा ठीक है ना? उस लड़की को तुमने बताया था कि तुम हार्ट पेशेंट हो? लड़की? लड़की? डेफनी। क्या वाकई में? तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ? ठीक है दोस्तों, सभी अपने काम पर वापस जाएं। इस मसले को हम आपस में हल कर लेंगे। चलो। हाय अल्लाह। जरा इसकी हरकतें तो चेक करो, देखो जरा। हाँ नजमी बताओ भी। क्या बताऊं नरमीन, मैं कुछ समझा ही नहीं। वो लोग किसी लड़की की बात कर रहे थे, लेकिन उमर बहुत गुस्से में था। आग बबूला हो रहा था। क्या? हाँ, डेफनी ने उमर को बता दिया कि तस्वीर में वही है। उमर शायद जब भी गुस्सा कर रहा था। उसने क्या कहा? क्या कहा? कैसे कहा? गुस्से में था? गुस्से में क्यों था वो? सुनो, सब कुछ मुझे बताओ, एक एक बात बताओ, वहाँ क्या क्या हुआ था? हाँ, तुम मत बताओ, तुम सही से बता नहीं पाते। कोरे को फोन दो, मैं उससे पूछ लूंगी। कोरे की तबीयत अभी सही नहीं लग रही है, मैं तुम्हें बाद में फोन करवाता हूँ। चलो ओके, बाय। हाय, मैं तो फालतू में मारा गया नजमुश, मेरा कैरियर तबाह। अब मुझे कहीं जाकर सब्जी का ठेला लगाना पड़ जाएगा। या अल्लाह, मेरा क्या कसूर था? मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता, बस बैठ जाओ जरा, यहाँ बैठो आराम से। नहीं होता सबर नजमुश, नहीं होता। या अल्लाह, मैं लालच में मारा गया। यानी वो सूखी सी लड़की वहाँ पे खड़ी थी और मैंने कहा यही वो लड़की है। गलती की मैंने, नैरो ने मुझे इसमें शामिल किया। अब मैं काम कहाँ ढूंढूंगा? मैं तो मर गया। मैं जाकर सब कुछ सच बताऊंगा, सब बता दूंगा मैं। जान, तुम यहाँ कैसे आ गई? गए तुम कोरे? ओह, पीठ पीछे काम करने का नतीजा देख लो अब तुम। रुको, मेरी बात सुनो लड़की। अगर मैं डूबा तो सबको लेकर डूबूंगा। फिर तुम किसी नाइट क्लब में जाकर अपने लिए नया बॉयफ्रेंड ढूंढना, क्योंकि सबूत अभी भी मेरे पास हैं और वो कहीं और नहीं, मेरे अपने दिमाग में है। ठीक है यार, मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसा तो होता रहता है और तुम भी कोई बुरे फोटोग्राफर नहीं हो, फिक्र न करो। मैं उमर से बात कर लूंगी तुम्हारे लिए। डार्लिंग, इसकी जरूरत नहीं, किसी से बात मत करो तुम। मोटे चुड़ैल, निकम्मे कहीं के शैतान। देखो लड़की, ऐसा कहा ना तो तुम्हारे बाल नोच लूंगा मैं। रुक जाओ भाई, मैं तंग आ गया हूँ। जब देखो तुम लोगों की लड़ाई, जब देखो लड़ते रहते हो। मैं जरा बाहर हवा खा के आता हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ तुम दोनों को सुकून में देखूं। निकलवा दूंगा तुम्हें, कसम खाता हूँ। मेरी आँख फूट गई। मुझे नजर तो आ रहा है। अल्लाह, मेरी किस्मत, अल्लाह मुझे मार दिया। अल्लाह, मेरी किस्मत ही ऐसी है। किसी ने देखा तो नहीं? बहुत शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। अल्लाह। ओह, बताओ तो आप क्या अरेंज करेंगे आखिर? हम जो हमें करना चाहिए, इसके बाद किसी प्रोफेशनल मॉडल के साथ कंटिन्यू करेंगे। इतनी जल्दबाजी मत करो तुम उमर, हम डेफनी के साथ भी तो कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, बस एक बार की बात थी, वो टीजर के लिए, लेकिन इतना बड़ा कंपैरिजन उस पर नहीं डाल सकते हम। याद करो, हम दोनों ने उसे अप्रूव किया था, वो भी बहुत खुशी से, क्योंकि वो सब कुछ हम दोनों की पसंद का था। मैंने मना कर दिया। देखो, पहली दफा हम दोनों को एक ही चीज पसंद आई थी उमर। सिनान, मैंने मना कर दिया, क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम? उमर, ये सब कुछ क्यों कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही सिनान, तुम तो जानते ही हो कि हम हमेशा प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं, सिंपल। लेकिन वो प्रोफेशनल तुम्हें पसंद नहीं आ रही, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेरी बात सुनो पार्टनर, डेफनी को बुलाते हैं और उससे पूछ लेते हैं, ठीक है?
कर लो, काम सही होता ही नहीं, फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं करना कुछ चाहती हूँ, होता कुछ है। मुझे सब कुछ पलटना होगा अब। उम्र के पागलपन को देखो। पागल प्यार में पड़ने के बजाय न जाने किन चीजों में पड़ा हुआ है। नहीं नहीं, मुझे इसे संभालना ही होगा। मीने, मेरा बैग लाओ। जी सर। डेफनी, बताओ ये तस्वीर तुम्हारी है ना? मैं भी सोच रहा था कि आखिर कोरे ने ये खूबसूरत लड़की कहां से ढूंढ निकाली। ये टॉपिक है क्या सिनान? हाँ, यही टॉपिक है। डेफनी, ये बताओ क्या तुम हमारी कंपनी की मॉडल बनना चाहोगी? मॉडल? समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं। प्रपोजल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये काम मुझे सूट नहीं करता। मैं अपने काम में बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है? अरे यार, निकल गई हाथ से। बस सिनान, बस दूसरी मॉडल ढूंढनी है और मेरे लिए नई असिस्टेंट भी ढूंढनी है। हाँ बिल्कुल ढूंढ लेंगे, इसी हफ्ते हायर कर लेंगे किसी ना किसी को। नहीं नहीं, इस बार मैं खुद देखूंगा। बाद में प्रॉब्लम होती है, मुझे झेलना पड़ता है। जी यही सही रहेगा सर। उसके लिए भी अच्छा होगा कि पहले से ही अपने बॉस को जान लेगी, वरना बाद में बहुत मसले होते हैं ना सर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। अपने हथियार डाल दो, एक दूसरे पर गोली मत चलाओ। अर्जेंट कॉल है। हेलो, 1 मिनट, मैं जा रहा हूं। तुम लोग एक दूसरे पर गोलियां मत चलाना, ठीक है? आराम से उमर और डेफनी, मैं अभी आता हूं। हेलो, क्या हाल है? मैं भी चलती हूँ, फिर यहाँ क्यों रुकूं? जाओ, बिल्कुल जाओ, जा सकती हो, जाओ। उस रात वो सर आज भी हाय, सॉरी, मैं चलती हूँ सर, जा रही हूँ। जाओ जाओ, चलती हूँ फिर। क्या क्या देख रहे हो? अरे अब मैंने क्या कर दिया? आज तो सभी तैश में लग रहे हैं। क्या करूं, मैं भी तैश में घूमूं? तैश लेकिन दिखाते कैसे हैं? क्या हो रहा है यहाँ? हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग? खुदा की कसम, देखो मेरा दिमाग खराब नहीं करो इस टाइम। एक से बढ़कर एक कामचोर। मेल्स का जवाब चाहिए मुझे फौरन। सब गड़बड़ हो गया है। मुझे इस मसले को जल्दी हल करना होगा, वरना मैं भी फंस जाऊंगी। कुछ खास सोचना होगा। वैसे टॉपिक क्या था मैडम? यास्मीन, क्या तुम मॉडल ढूंढ रही हो ना? तुम जानती हो कि ये काम अब तुम्हारा है। फिक्र न करो, मैं कर लूंगी। लेकिन शुरू से मैं कह रही थी, उस कोराय को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दो तुम लोग। देखो क्या किया है उसने। क्या किया है उसने? हाँ, जरा तुम मुझे बताओगी? मैं जानना चाहता हूँ कोरे ने आखिर ऐसा क्या किया है, बताओ तुम मुझे। मेरा मतलब कंपनी के साथ ऐसा फ्रॉड, झूठ वगैरह। जैसे तो बाकी कोई झूठ बोलता ही नहीं। वो फोटो मैंने भी अप्रूव की थी, मैंने और उमर ने दोनों ने मिलकर। यानी हम दोनों को पहली दफा एक ही चीज पसंद आई थी। इसका मतलब पता है ना तुम्हें? बताओगी? तुम्हें पता है? लिख के ले लो दारिया। डेफनी ये हफ्ता खत्म होने से पहले इस कंपनी से निकाल दी जाएगी। बहुत ढील दे दी है इसे, बहुत हुआ। ठीक है, मैंने नोट कर लिया। सही कहा। आप बहुत मजाक में हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हूँ। अभी आप लोग मुझे और जानोगे, पर आप लोग मेरे बगैर रह नहीं पाओगे, देख लेना।
क्या कहती हो गर्ल्स, आज शाम में कहीं चले क्या? हाँ, कहीं चलते हैं, अच्छा सा वक्त गुजारते हैं। हाँ? क्या हाल है लड़की भगाने वाले? क्या मैं? हाँ, तुम्हारी सब लड़कियां निकल गई। कम से कम कुछ तो बोलो। इस वक्त थोड़ा जल्दी में हूं मैं। क्या ख्याल है, कुछ चाय कॉफी पी ले? सिनान, यहाँ सभी काम कर रहे हैं, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। क्या कहते हो, चले? ठीक है चलें। आओ फिर। चलें नजमी साहब, आप चलिए। अरे देखो तो कौन आया है। हमारे कैफे पे तो आज बड़े बड़े लोग आए हैं। खुशामदीद आंटी, लाइए मैं आपके हाथ चूमूं। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए, आइए यहाँ बैठिए। तुम भी बैठो। वैसे एक बात कहूँ आंटी, अगर आप हमारे मोहल्ले में आई तो मुझे लगता है कि आपको देख के वहाँ की सारी लड़कियाँ जल जाएंगी। माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं आप। निहान की माँ हूँ ना, इसलिए मक्खन लगा रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं तो बस आपकी खूबसूरती को बयान कर रहा था। अच्छा वैसे क्या पियेंगे आप लोग? चाय, कॉफी, सोडा या शिकंजी? हमें कोई जल्दी नहीं। मतलब अब तुमने नौकरी करने का फैसला कर लिया, छोड़ दिया वारागर्दी? हाँ, वो वक्त अब चला गया। अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ करना है, फिर देखिएगा आप मुझे। हाँ हाँ, अभी तो शुरुआत है। इसने अपना हुलिया भी सुधार लिया है। अंधी नहीं हूँ मैं, नजर आ रहा है मुझे। नहीं अम्मी, मैं तो बस आपको बता रही थी। पता है मुझे, चुप रहो तुम। अब तुम बड़े हो गए हो, लग रहा है कि कोई मर्द खड़ा है मेरे सामने। तो पहले क्या मैं औरत नजर आता था इनको? क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं, आप यहाँ पर आई, अच्छा लगा। वैसे आंटी, मर्द बनना भी कोई आसान काम नहीं होता, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपनी होने वाली बीवी के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। उसकी इज्जत करना, उसे टाइम देना, उसकी हिफाजत करना। और असल मर्द वही होता है जो अपनी बीवी की इज्जत करे, उसे फूलों की तरह रखे। और ये कि जिस घर में औरत खुश नहीं, उस घर में कभी खुशियां नहीं आती। और मर्द के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जरा हमारे लिए कुछ पीने के लिए भी ले आओ। जी आंटी, जैसा आप कहें। कैसे हुआ ये सब कुछ मुझे भी नहीं पता नजमी साहब। हम दोस्त थे, साथ में थे, खेलते थे, हंसते थे, अच्छी लड़की थी। देखते ही देखते वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। सही कहा, देखते ही देखते तुम्हारे जहन पर सवार हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। वो नहीं तो अब कुछ भी नहीं। मेरा मतलब काफी खाली खाली लग रहा है मुझे। बस आंखें उसे ढूंढती रहती हैं, हर वक्त उसके ख्यालों में घूम रहता हूँ। बहुत याद आती है उसकी। आई मिस हर। ऐसा ही होता है भाई, पहले समझ नहीं आता, जब आपको जिंदगी बदमजा लगने लगती है तो फिर जिंदगी में मजा लाने के लिए हर जगह उसे देखना चाहते हैं। तब आपको पता चलता है कि आपको उसकी लत लग गई है। तो फिर मुझे उसकी लत लग गई है, यानी ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन क्या? कैसे बताऊं कि कभी कभी मुझे शक सा होता है कि कहीं उमर के दिल में भी उसके लिए इस तरह की फीलिंग्स तो नहीं है ना। ओह, एक लड़की को चाहने वाले हजार हो, लेकिन वो मिलती एक को ही है। उमर से पूछा था मैंने, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है? क्योंकि वो रात दिन एक साथ रहते हैं और हंसते मुस्कुराते रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ फील किया। उमर ने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं कहा उसने। कुछ होता तो बता देता, क्योंकि बचपन का दोस्त है मेरा। अगर ऐसा होता तो तुम भी समझ जाते ना सलाम। बिल्कुल समझ जाता मैं मर भी रहा होता उसके प्यार में तो कभी उसकी तरफ नहीं देखता। और उमर भी बिल्कुल ऐसा ही करता। मतलब दोस्त को दुखी नहीं देखोगे? जी कभी भी नहीं। कहा ना, बिल्कुल ऐसा ही करता, क्योंकि हमारी दोस्ती सबसे पहले आती है। इस तरह के हालात में फैसला औरत करती है, यानी इंतखाब औरत का होता है। हम मर्द लोग बस गिलहरी की तरह बैठकर उनका इंतजार करते रहते हैं। सही कहा आपने। तो फिर देखेंगे नजमी साहब। हाँ देखते हैं।
हेलो उमर सर। जी जी, सीवी तैयार है, बस अभी लेकर आती हूँ आपके कमरे में। ओके। वेलकम नरमीन मैडम, आपको देखकर खुशी हुई। थैंक यू। मिस्टर नजमी कहाँ है? बाहर गए हैं। या अल्लाह, क्या हो रहा है ये? कोरे सर की तबीयत कभी कभी खराब हो जाती है। अरे ऐसे क्या हो गया? या अल्लाह, सही तरह करना। आए, हाय हाय हाय, आए। हमारे आर्टिस्ट को किसने दुख दिया? मिस्टर कोरे, कैसे हैं आप? क्या हुआ आपको? सब उल्टा हो गया मेरी जान, सब उल्टा। हाय मिस्टर कोरे, जिंदगी इसी का तो नाम है, कभी उल्टी कभी सीधी। अच्छा ठीक है, लड़कियों परफ्यूम लाओ जाके, परफ्यूम परफ्यूम। क्या कर रही हो? ठीक से हवा दो ना, ये तुर्की के बेस्ट फोटोग्राफर हैं। क्या तुम्हें नहीं मालूम? हाँ, तुम तो इनकी क्रिएटिविटी के साथ में खेल रही हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आए आए, चलो चलो परफ्यूम लाओ। हटना। आए, डेफनी, ये लोग, इंडस्ट्री के लोगों की बात कर रहा हूं। कभी कभी ये बहुत जालिम हो सकते हैं। अगर तुम मॉडल बनना कबूल करती हो तो। नहीं नहीं, मतलब कि मैं कभी नहीं करूंगी। मतलब तुम्हारी मर्जी, जैसा चाहो। लेकिन देखो, कोरे ने कहा कि वो हार्ट पेशेंट है, तुम्हें उस पर भी रहम आ गया। समझ गई सर मैं। दरअसल कभी कभी ऐसी बेवकूफियां ना कर देती हूँ मैं, इस तरह की। कुछ समझ नहीं आता ना। पानी की तरह हो तुम। काम पर लगते हैं। हाय अल्लाह, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। हाय हाय, मैं आ रहा हूँ। कोरा बस भी करो, बहुत काम है। अब बस करना चाहिए ना मुझे? प्लीज। हाय अल्लाह, अगर तुम कहती हो तो रोक देता हूँ। चलो हटो, अजीब सी शक्ल, हटो। तुम भी जाओ, चलो यहाँ से। क्या हुआ डार्लिंग? हाय नेहरू, तुम्हें क्या क्या बताऊं, उन सब ने मुझे घेर लिया था, और उस चुड़ैल ने भी। हाँ, मुझे बैठने को कहा। हाँ तुम्हें? हाँ हाँ भाई, मुझे और किसे? मुझे लगा मेरा बीपी शूट कर जाएगा और मैं उसी वक्त ऊपर चला जाऊंगा। तुम्हारे जैसे आर्टिस्ट का कोई मेरे कोरिश को परेशान नहीं कर सकता। मैं देख लूंगी। तुम हाय अल्लाह, कुछ तो करो ना तुम। रुको, मैं जाकर देखती हूँ। जाओ। कोई नहीं है, कोई नहीं है तुम्हारे जैसा। हाय। सर, जब तक आप फाइल चेक कर रहे हैं मैं जाऊं क्या? इन चारों के साथ लॉन्च के बाद जितनी जल्दी हो सके मीटिंग फिक्स करो। आज ज्यादा काम नहीं है। ठीक है। उमर सर, वो असल में रात में मैं वाकई जाना नहीं चाहती थी। नहीं, मतलब हाँ, फरियाल मैडम के चक्कर में आई थी मैं। दरअसल जैसे मैं रेड करने आई थी। नहीं यार, हो सकता है कि ऐसा भला। जैसे वो किताब भी तुमने मेरे लिए नहीं खरीदी थी, फिर रात में आकर मेरे सारे कप्स तोड़ने वाली तुम नहीं थी, तो फिर मेरे रूम में आराम करने वाली तुम नहीं थी ना, है ना? कप्स के लिए दिल से सॉरी करती हूँ सर मैं फिर से। उफ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्म की कोई बात नहीं है, मैं समझता हूं। मेरे ख्याल से हमको खुलकर बात कर लेनी चाहिए, है ना?